बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक के कायनात है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक कशीदगी की लहर चल रही है, आखिर वो कहाँ तक पहुंच गई है। और कल तक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे इस्तांबुल यानी तुर्की से होस्ट कर रहा था, उसकी क्या सिचुएशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी जो वफद है जिसको लीड कर रहे थे हमारे वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वो अपने वफद के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। उन्हें वापस तुर्की की जो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं उनमें दोबारा से बिठाकर वापस उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा ले जाया गया। और तालिबान ये चाहते थे कि एक दौर और होना चाहिए मुज़ाकरात का, ताकि इसमें कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो सके, जिनकी ख्वाहिश की बदौलत पाकिस्तानी वफद को एयरपोर्ट से दोबारा से वापस मुज़ाकरात की टेबल पर ले जाया गया और दोबारा से इन्हें आमने सामने बिठा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान अपने असूली वन पॉइंट एजेंडा पर ही अपने मौक़िफ़ पर ही कायम रहा कि तालिबान अपनी सरजमीन किसी सूरत भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की गारंटी दें तो फिर ये बात आगे चलेगी। लेकिन फिर भी इसमें कहने के जो डेडलॉक है वो बरकरार रहा। अब जो 6 नवंबर की दोबारा से डेट दी गई है कि दोबारा जो बैठक है, इसका दूसरा जो दौर है जो इस्तांबुल में होगा। वैसे तो तीसरा दौर होगा क्योंकि पहला जो है वो कतर में हुआ था, लेकिन दूसरा इस्तांबुल में। अब दोबारा से इस्तांबुल में एक जो और दौर होगा वो 6 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिख कर दिया गया है तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से कि दोनों ममालिक मुकम्मल तौर पर अपने वफूद वो भेजें जो मुकम्मल तौर पर जिनके पास मैंडेट हो, वो मुकम्मल अख्तियार रखते हों बात करने का और मुकम्मल उनके पास मैंडेट हो। पाकिस्तान के वफद के पास तो कहने के तकरीबन मुकम्मल मैंडेट था, लेकिन अफगानिस्तान का जो वफद आया था, डेलीगेशन आया था, उन्हें बार बार अपने रूम से बाहर जाकर कॉल करते हुए देखा गया। यानी पीछे से वो कहने के डिक्टेशंस ले रहे थे, इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे कि इस बात को कैसे बयान करना है और इसका लाहे अमल कैसे तैयार करना है। इसी की बदौलत तुर्की ने ये दोनों जो वफूद हैं उन्हें ये तंबीह की है कि आइंदा को जो दौर 6 नवंबर को होने जा रहा है, इसमें आप उन वफूद को, उन लोगों को भेजें जिन्हें मुकम्मल तौर पर मैंडेट हासिल हो। तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि 6 नवंबर को पाकिस्तान की तरफ से इसमें वजारत खारजा भी शामिल हो जाए, यानी हमारे जो वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, शायद वो भी इस वफद का हिस्सा बन जाए डेलीगेशन का। और इसी तरह अफगानिस्तान से भी ज्यादा मैंडेट वाला जो वफद है वो आने की तवक्को की जा रही है। लेकिन सीज फायर पर फिलहाल जो कहने के दोनों तरफ से समझौता हो गया है कि तब तक सीज फायर ही रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से आज को रिपोर्ट्स आ रही हैं बलूचिस्तान की तरफ से कि दोबारा जो खारजी ग्रुप है जिन्होंने अफगानिस्तान से शायद वो अंदर आए हैं और उन्होंने आकर दोबारा से पाक फौज पर हमले शुरू कर दिए, जिस पर अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो अभी भी अफगानिस्तान से आए हुए शरपसंद जो हैं वो पाक फौज के साथ बलूचिस्तान की पहाड़ियों पर लड़ रहे हैं। कहर सुनने में आ रहा है कि इंतहाई शदीद दर्जे की लड़ाई जो है वो चल रही है दोनों के दरमियान, और इसके नतायज जरूर आना अभी बाकी है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कितने फितनातुल ख्वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान के जो शरपसंद हैं उन्हें मारा है, कितने को भगाया है, क्या इसकी सूरत है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है और काबिले शर्म है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर का मुआहदा तय पा गया तो फिर इस बात को करने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात यह है कि तुर्की ये चाहता है कि कोई बड़ी सी पेनल्टी रखी जाए कि जो मुआहदा तय पा जाए, अगर कोई फ्री कैन में से कोई भी उस मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश करता है या फिर उसे नहीं मानता, उसको वायोलेट करता है, उस पर कोई कम से कम बहुत बड़ी पेनल्टी रखी जाए, वो पेनल्टी देने का दावेदार होगा। दूसरी बात यह है कि तुर्की नहीं चाहता कि दोबारा से ये वाले जो मुज़ाकरात जिन्हें होस्ट कर रहा है
وہ ناکام ہو جائے، کیونکہ ترکی کی ہی سرزمین پر، ترکی کی سوئل پر پہلے بھی رشیا اور یوکرین کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ ترکی اب چاہتا ہے کہ ترکی کی جو انٹیگریٹی ہے وہ کسی طریقے بھی اسے وائلیٹ نہیں کرنا چاہتا، سوری، اپنی سوورینٹی کو کسی طریقے سے بھی وہ کہنے کے ڈسکریس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ والے جو معاہدے اپنا دو ممالک کے درمیان ہم صلح کروا رہے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ ہر صورت اب یہ کامیاب ہونا چاہیے۔ گو کہ رشیا اور یوکرین کی نسبت یہ بہت کہنے کے سافٹ لیول کے مذاکرات ہیں، اور دونوں ممالک جو ہیں ان پر کافی اپنا کہنے کے اثر و رسوخ رکھتا ہے ترکی اور قطر، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان جو مذاکرات ہیں اب کامیاب کیا جائے کسی بھی صورت۔ تو 6 نومبر کو دیکھنا پڑے گا کہ 6 نومبر کو آخر جو دونوں ڈیلیگیشنز جاتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی طرف سے، ان کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور ترکی اور قطر جو ہے وہ کس طرح سے راہ ہموار کرتے ہیں اس جنگ کو رکوانے کے لیے مستقل بنیادوں پر۔ تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا 6 نومبر تک۔ اس میں فی الحال اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور آخر میں آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی جو مفید آراء ہے اسے ہمیں مستفید فرمائیے گا، تاکہ ہمارے اندر مزید جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ دور ہوتی جائیں اور ہم اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کے قابل ہوتے جائیں۔ اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔